मैं इस बात पर जितना भी जोर दूं कम है कि वे सचमुच ये विश्वास करते हैं कि एक एआई गॉड जैसा कुछ बनाने के वे रास्ते पर है और यह हमारी सभ्यता पर विनाशकारी परिवर्तन लाने वाला है। एआई की दुनिया में सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी रियल में अब एक एआई गॉड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अंत समय यानी एंड टाइम्स की भविष्यवाणियों में फिट बैठता है, खासकर उस पशु द बीस्ट, पशु की मूर्ति इमेज ऑफ द बीस्ट और पशु की व्यवस्था द बीस्ट सिस्टम से जुड़ी भविष्यवाणियों में, जिन पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एआई से जुड़ी हाल ही की कुछ वर्ल्ड न्यूज़ पर भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि यह कैसे तेजी से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। और अंत में इस नए एआई फॉल्स गॉड यानी झूठे ईश्वर के बारे में और जानकारी देखेंगे, जिसे वे लोग अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life. मुझे एक या दो उदाहरण दीजिए कि क्या गलत हो सकता है। मैं दो तरह की परिस्थितियों की कल्पना कर सकता हूँ जिनमें चीजें गलत हो सकती हैं। पहली समस्या विश्वसनीयता की है, यानी रिलायबिलिटी की है। यह गलत व्यक्ति को निशाना बना सकती है। यह किसी आम नागरिक को गोली भी मार सकती है। यह वैसा सही फैसला नहीं ले सकती जैसा एक मानव सैनिक ले सकता है। इससे फ्रेंडली फायर भी हो सकता है, यानी अपने ही लोगों पर हमला हो सकता है। यह किसी निर्दोष नागरिक को मार सकती है या गलत व्यक्ति को भी निशाना बना सकती है। हम ऐसा कोई सिस्टम बेचना नहीं चाहते जिस पर हमें पूरा भरोसा ना हो, और हम ऐसा कोई सिस्टम भी बेचना नहीं चाहते जो हमारे अपने लोगों या किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ले ले। एआई को अब एजीआई में बदला जा रहा है, जिसका मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें अब एआई के पास अपना खुद का एक दिमाग होगा जो खुद से इंडिपेंडेंटली सोच समझ सकेगा और अपने खुद के फैसले बिना किसी इंसानी कंट्रोल के ले सकेगा, और यह आगे चलकर इमेज ऑफ द बीस्ट बन सकता है। अब आइए इसे और अच्छे से देखते हैं कि कम से कम आज के ग्लोबल सिस्टम को देखते हुए एआई किस प्रकार इमेज ऑफ द बीस्ट की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परफेक्ट दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन में यह बताया गया है कि इमेज ऑफ द बीस्ट एक ऐसी मूर्ति या छवि होगी जिसमें प्राण डाला जाएगा और लोग उसकी वॉरशिप करेंगे। यहीं से हम बीस्ट, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट और इमेज ऑफ द बीस्ट यानी कि पशु की मूर्ति के बीच में संबंध को समझना शुरू करते हैं। साथ ही उस वस्तु को भी जिनकी लोगों से वॉरशिप कराई जाएगी। क्या ये कोई आज आश्चर्य की बात है कि लगभग 2000 साल पहले ही प्रकाशित वाक्य में लिखा गया था कि एक ऐसी मूर्ति होगी जो बोलेगी, जिसमें प्राण आ जाएंगे, लोग उसकी वॉरशिप करेंगे और वे यह भी जान सके कि कौन उसकी वॉरशिप कर रहा है और कौन नहीं। बाइबल की जिन भविष्यवाणियों को हम आज अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देख रहे हैं और जो पहले समझ में भी नहीं आती थी, वे इस बात की ओर इशारा करती हैं कि बाइबल सत्य है, और ये प्रोफेसीज इस बात का प्रमाण देती हैं कि बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। देखिए, जब हम मत्ती या सुसमाचार गोस्पल से आगे बढ़कर प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो हम वहाँ क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वहाँ पर एक एंटी क्राइस्ट होगा, वह स्वयं शैतान की शक्ति से समर्थित होगा। उसके साथ फॉल्स प्रॉफिट, एक झूठा भविष्यद्वक्ता होगा जो किसी न किसी रूप में उसका धार्मिक सहयोगी होगा, रिलीजियस साइड किक होगा। बाइबल हमें ये बताती है कि वह स्वर्ग से आग भी उतार सकेगा और इस प्रकार के अनेक चमत्कार भी करेगा। ठीक वैसे ही जैसे मूसा के समय में फिरौन के झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने किया था। उन्होंने क्या किया? सांप जैसा कुछ बना दिया था मूसा की तरह ही। लेकिन यहाँ एक और खास बात है, वही झूठा भविष्यद्वक्ता फॉल्स प्रॉफिट, प्रोजेक्ट ब्लू बीम वाला जीसस क्राइस्ट, इस इमेज ऑफ द बीस्ट पशु की मूर्ति का निर्माण करेगा। वे किसी खास प्रकार की मैकेनिकल चीज होगी, वे एक प्रकार की मूर्ति या स्टेचू होगी। वे ये पहचान सकेगी कि किसके पास मार्क ऑफ द बीस्ट है और किसके पास नहीं है। ये वीडियो, इसको आप डिटेल में समझने के लिए, ये सब बातों को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। बाइबल कहती है कि ऐसा प्रतीत होगा मानो उसमें प्राण डाल दिए गए हों ताकि वे बोल सके और जीवित दिखाई दे, जबकि वह एक मूर्ति होगी। और क्या ये नहीं लिखा है कि प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों को चेतावनी दी थी कि मूर्तियों और प्रतिमाओं के पास मत जाना, क्योंकि जब तुम इन वस्तुओं के सामने प्रार्थना करते हो और इन मूर्तियों को रखते हो तो अनजाने में तुम दुष्ट आत्माओं से प्रार्थना कर सकते हो। तो अगर कोई टेस्ला जैसी या एआई बेस्ड कोई रोबोटिक चीज हो
लॉस एंजलिस के पीटरसन म्यूजियम में टेस्ला का एक सेक्शन है जहां लगभग 7 फुट ऊंचे अद्भुत रोबोट रखे गए हैं। वे इतने रियलिस्टिक हैं कि देखने वालों में डर सा पैदा हो जाता है। अब जरा सोचिए, यदि इनमें से किसी एक को एआई की मदद से इतना जीवंत बना दिया जाए कि वे बेहद आकर्षक और लोगों को लगभग सम्मोहित करने वाले लगे, तो क्या होगा? क्या हो अगर कोई दुष्ट आत्मा ऐसी किसी मूर्ति में प्रवेश कर जाए, जैसा कि पौलुस ने 2000 साल पहले पहली सदी की कलीसिया को चेतावनी दी थी। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए तो अगर इमेज ऑफ द बीस्ट रियल में एक दुष्ट आत्मा और ऐसी मूर्ति या टेक्निकल का मेल हो जिसमें दुष्ट आत्मा निवास करे, जैसा कि डेनियल की भविष्यवाणी में भी बताया गया था, तो हम जानते हैं कि वह मूर्ति यह भी देखने और पहचानने में कैपेबल होगी कि किसके पास 6 की छाप है और किसके पास नहीं। यहाँ तक कि सेकुलर लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि एआई का एक रिलीजियस पहलू भी हो सकता है और वह किसी ऐसे ईश्वर का रूप ले सकती है जिसकी लोग वर्शिप करें। ये 23 मई 2026 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था आई सॉ अप क्लोज द डार्क रियलिटी ऑफ ओपन एआईज रेस टू क्रिएट गॉड। और ये वही बात दिखाता है जो हम एआई की इस दौड़ में देख रहे हैं। ये दिखाता है कि यह दौड़ कितनी लापरवाही के साथ आगे बढ़ रही है। एआई डाटा सेंटर्स और उन्हें चलाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के लिए लोग उन सीमाओं तक और कई बार उनसे भी आगे जाने को तैयार हैं जिन्हें कानूनी रूप से अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन जैसे लोग दूसरों से पहले सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि वे किसी भी कीमत पर एआई इंडस्ट्री का विस्तार करना चाहते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI बनाना है, जिसे कुछ लोग सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एआई इतना उन्नत हो जाएगा कि वह एक जीवित प्राणी बन जाए और खुद से सोचने समझने की क्षमता रखने लगे। ये लेख कैरन हाउ द्वारा लिखा गया था। आइए अब सुनते हैं कि वे इस विषय पर और क्या कहती हैं और कैसे उनके अनुसार कुछ लोग एआई गॉड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात पर जितना भी जोर दूं कम है कि वे सचमुच यह विश्वास करते हैं कि वे एक एआई गॉड जैसा कुछ बनाने के मार्ग पर है और यह सभ्यता पर विनाशकारी प्रभाव डालेगा। उन्होंने इसके चारों ओर एक पूरी नई शब्दावली विकसित कर ली है। जब आप उन्हें बात करते हुए सुनते हैं तो यदि आप पहले कभी उनके इस प्रकार के फैंटेसिज्म से परिचित नहीं रहे हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वे क्या कह रहे हैं। ब्लेसफेमस युवाल नोवा हरारी, जो अक्सर बाइबल मसीह विश्वासियों और अन्य धर्मों की आलोचना करते हैं। हालांकि उनके इस विषय पर दिए गए कई वीडियो देखने पर ऐसा लगता है कि उनका विशेष ध्यान सिर्फ मसीह विश्वास पर रहता है। उन्होंने भी हाल ही में ये कहा कि बहुत जल्द एआई एक नया धर्म बन सकता है और उनके अनुसार यह वास्तव में एक सच्चा धर्म भी हो सकता है क्योंकि उसे एआई द्वारा बनाया जाएगा। और ये जो इस वीडियो में बोल रहा है, ये बात आपका दिल दहला सकती है। आप जरा इसे सुनिए। 15वीं शताब्दी के मध्य में गुटनबर्ग ने बाइबल को प्रिंट किया। प्रिंटिंग प्रेस में उतनी ही प्रतियां छापी जितनी गुटनबर्ग ने उसे निर्देश दिया, लेकिन उसने बाइबल का एक भी नया पृष्ठ स्वयं नहीं बनाया। बाइबल के बारे में उसके अपने कोई विचार नहीं थे। ना वे ये तय कर सकता था कि यह अच्छी है या बुरी, ना यह कि इसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए या उसकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। लेकिन एआई नए विचार उत्पन्न कर सकता है। वह एक नई बाइबल भी लिख सकता है। पूरे इतिहास में धर्मों ने यह सपना देखा है कि उनके पास एक ऐसी पुस्तक हो जो किसी अलौकिक बुद्धि, किसी गैर मानवीय सत्ता द्वारा लिखी गई हो। हर धर्म यह दावा करता है कि हमारी पुस्तक बाकी धर्मों की पुस्तकों जैसी नहीं है। बाकी धर्मों की पुस्तकें मनुष्यों ने लिखी है, लेकिन हमारी पुस्तक किसी अलौकिक बुद्धि से आई है। कुछ वर्षों में ऐसे नए धर्म हो सकते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में हो। जरा सोचिए, ऐसा धर्म जिसकी पवित्र पुस्तक किसी एआई द्वारा लिखी गई हो, कुछ ही वर्षों में यह एक रियलिटी हो सकती है। मैं यहाँ पर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यह एक नई टेक्नोलॉजी है और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कई तरह के डर और अलग अलग थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। एआई वास्तव में कोई नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी समय से मौजूद है, लेकिन अब यह पहले की तुलना में
कहीं अधिक एडवांस हो गई है और यही वजह है कि यह एक चिंता का विषय है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसे ज़रा ध्यान से समझना। अब हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि एआई सबकी नौकरियां छीन लेगी और अगले कुछ वर्षों में हर व्यक्ति परेशान हो जाएगा। लेकिन 26 मई से एक और जानकारी शेयर की जा रही है कि एआई अब उन कर्मचारियों की तुलना में अधिक महंगी साबित हो रही है जिन्हें उसने रिप्लेस किया था। बड़ी बड़ी कंपनियां अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रही है कि एआई चलाना महंगा है, एम्प्लॉय सस्ते हैं। उबर ने अपने 5000 इंजीनियर के बीच एआई लागू किया और केवल 4 महीनों में उन्होंने अपना पूरा वार्षिक बजट जो है वो खर्च कर दिया। उनके सीईओ ने स्वीकार किया कि वे इस खर्च को उचित नहीं ठहरा सकते। माइक्रोसॉफ्ट ने लागत कम करने के लिए अपने ही डेवलपर से एआई लाइसेंस वापस ले लिए। स्टारबक्स ने भी 9 महीनों के बाद अपनी एआई इन्वेंट्री सिस्टम को बंद कर दिया क्योंकि उनका प्रदर्शन मानव कर्मचारियों से भी महंगा पड़ रहा था। एनवीडिया के सीईओ ने भी हाल ही में कहा कि एआई उन पर मानव कर्मचारियों की तुलना में अधिक खर्च डाल रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम इन एआई डाटा सेंटर्स के निर्माण में देख रहे हैं, इस प्रकार की प्रणालियों की लगातार आसमान छू रही हैं, महंगाई बताई जा रही है, ये अत्यधिक मात्रा में पानी का उपयोग कर रही हैं, ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उपयोग कर रही हैं। जो लोग पहले क्लाइमेट वार्मिंग की शिकायत कर रहे थे वही अब इतिहास में पहले से कहीं अधिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं इस एआई के लिए। और ये एआई बबल फूटने की खबरें अब सामने आ रही हैं। पर यह सब अचानक से दुनिया के सामने क्यों परोसा जा रहा है कि एआई बहुत महंगा पड़ रहा है? इसका एक रीजन है पहले एआई को फ्री में आम जनता तक बांट के जनता को इसकी पावर का एहसास कराना था कि ये कितनी पावरफुल चीज है जो आपको 1 सेकंड में बदनाम कर सकती है या मिनटों में आपको बर्बाद कर सकती है। अब जब आम लोग इसकी पावर को समझ जाएंगे तो इस एआई को आम लोगों से छीन लिया जाएगा महंगाई के नाम पर, और उसके बाद इस एआई की सारी पावर होगी सिर्फ वन वर्ल्ड बिग गवर्नमेंट के पास, यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पास और उस द एंटी क्राइस्ट के पास। और जिसके भी पास उस समय एआई का कंट्रोल, इसकी पावर को कंट्रोल करने की शक्ति होगी, उसके सामने सबको झुकना ही पड़ेगा क्योंकि इस एआई की पावर अब सच में आउट ऑफ कंट्रोल बताई जा रही है। और हम सब जानते हैं कि एआई कितना पावरफुल है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की उन भविष्यवाणियों को किसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में पूरा होता हुआ देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि यह तभी संभव होगा जब एआई एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक पहुंच जाएगी, जहां वे पूरी तरह स्वयं सोच समझ सकेगी, स्वयं अपने कार्य खुद कर सकेगी, यानी उस प्रकार की सिंगुलरिटी की अवस्था में पहुंच जाएगी जहां किसी प्रकार की एआई रोबोट प्रणाली वास्तव में किसी दुष्ट आत्मा यानी डिमोनिक पजेस्ट हो जाए और उसके अधीन होकर वह काम करे। शायद उसी प्रकार की इमेज ऑफ द बीस्ट की भविष्यवाणी पूरी हो, चाहे ये किसी भी प्रकार की हो। मेरा विश्वास यह है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट के द्वारा उन दिनों में अपने लोगों से बात करेगा। इसलिए यीशु से प्रार्थना करें। यदि आपने अभी तक यीशु को स्वीकार नहीं किया है तो अभी स्वीकार करें, बोर्न अगेन बने, फिर से जन्म ले प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वही सत्य है। सभी झूठे देवता अंततः असफल होते हैं, वे हमेशा पराजित होते हैं। अंत में उन्हें सदा के लिए आग की झील में अथक कुंड में डाल दिया जाएगा। यीशु पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर है। यूहन्ना अध्याय 10 उसके 30 में यीशु ने कहा, मैं और पिता एक है। और यूहन्ना अध्याय 1 उसके 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। यदि आप सच्चे परमेश्वर का अनुसरण करना चाहते हैं और उद्धार पाना चाहते हैं तो वह आपको एआई के द्वारा नहीं मिलेगा, वह किसी एआई धर्म के द्वारा भी नहीं मिलेगा, वह केवल यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है और उसने हमें समझ दी है ताकि हम उसे जानें और जो सत्य है, और हम उसी में हैं जो सत्य है, उसके पुत्र यीशु मसीह में, वही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है।
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए कि आप इस AGI खुद से सोच समझने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI के बारे में क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस AGI के बारे में जानने पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।